Okay, we'll continue now. Any difficulty to you? Formula याद है? Just recall the formulas all. E to the power, I mean x to the power n formula we know. Sin x का formula याद है, cos का याद है ना? Then tan, it is sec square x, cot minus cosec square x, and so on. E raised to x is same, log x का 1 by x है ना? So these are the formula we need today. Or first we'll see the homework. This was the first. ठीक है, यही था कि और कोई है कुछ? Anything you want to ask? Yes, sir. We'll do it dy by dx. First function into differentiation of second, that will be 1 by x. Second function differentiation of first, tan x का क्या होगा? ठीक है, आ गया था ये? यहाँ पे देखो, जस्ट टेबल जब तक याद नहीं होते जस्ट मेक द टेबल एंड रन कर लो यहाँ पर, है ना? उसके बाद क्या है? tan x का sec स्क्वायर x, देन डिवीजन फार्मूला है ना? तो ये हो गया था यहाँ पर, वी हैव टू डू दिस वन. क्या है इसका? व्हाट डिड यू गेट इट? बोलो इसका. फर्स्ट dy by dx विल बी न्यूमरेटर है ना? कहाँ गया इसका ये फार्मूला? डिनोमिनेटर, सॉरी, पहले डिनोमिनेटर आएगा cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये cos x हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो माइनस यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, और क्या आएगा? cos का माइनस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अगेन sin x. डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? स्क्वायर ऑफ दिस cos. तो इफ यू सी केयरफुली, न्यूमरेटर में है क्या है? cos स्क्वायर, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? 1. So this is sec square x. If you see carefully, this is nothing but y is equal to tan theta. तो y is equal to tan theta का ऑलरेडी sec स्क्वायर x पढ़ा था हम लोगों ने. टेबल जो हमने फार्मूले की टेबल देखी है सेम तो है, अभी हमने यूज भी किया इसको. तो इट इज क्रॉस चेक्ड बाय दिस, है ना? डिवीजन के फार्मूले से क्रॉस चेक हो गया. सिमिलरली ये कौन सा था दूसरा वाला? ये वाला भी आ जाएगा. इसमें माइनस आएगा, माइनस कॉमन लेके आगे शिफ्ट कर देंगे. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स. तो फाइनली इट विल बिकम ये आ जाएगा ना. तो दिस यू कैन डू इट लाइक दिस. इफ यू आर नॉट डन, इफ यू आर डन, फाइन. All right. So these were the rules for the product and division. लेकिन डिवीजन का रूल हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. यही क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से करें, ये क्वेश्चन जो है प्रोडक्ट मेथड से भी सेम आएगा, फर्स्ट वाला पार्ट. ओनली थिंग थोड़ा सा आगे पढ़ने के बाद वी कैन कम बैक दिस, है ना? तो थोड़ा सा ये पढ़ ले पहले चेन रूल, फिर आप वापस हम इसको प्रोडक्ट मेथड से करके देखेंगे सेम आता है कि नहीं. क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा. अभी 2 फंक्शन हो गए,
प्रोडक्ट में cos x cos इनवर्स x का cos x टू द पावर -1 का क्या होगा, अभी हम देखते हैं। ये दिस इज कॉल्ड चेन रूल। नेक्स्ट वन इज देयर, सपोज ओके, अगर मैं तुमको पूछूं कि इसका करो, dy by dx निकालना है, फाइंड dy by dx। ओके, लेट मी राइट फ्रेश क्वेश्चन पे से लिखता हूँ। y is equal to, okay, hold on, question is this, if y is equal to sin x square then find dy by dx। क्या होगा इसका, बोलो, what will be the differentiation? हम लोगों ने sin x तो पढ़ा है, sin x का cos x, तो क्या इसका cos स्क्वायर हो जाएगा क्या? आंसर इज नो। वो sin x के लिए था बस, अगर एक्स स्क्वायर होता तो हम वही फार्मूले में लिख देते, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एवरीथिंग। इट इज नॉट द कांस्टेंट, है ना, वेरिएबल है, फंक्शन चेंज हो जाते हैं। तो साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर विल नॉट बी कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसके लिए हमें एक और लॉ, एक और फार्मूला या लॉ सीखना पड़ता है, रूल सीखना पड़ता है ना, देन ओनली वी कैन डू इट, है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि ये करके दिखाओ, कॉस एक्स का तुम लोगों ने सीखा था, माइनस साइन एक्स है, बट इट इज नॉट एक्स, इट इज 2x + 1, है ना। तो इसके लिए हमें चेन रूल सीखना पड़ता है। चेन रूल क्या बोलता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम टी मान लेंगे, है ना, टी मान लेंगे या यू मान लेंगे, है ना। तो फिर अपना नोन फंक्शन जैसा टी का हमें पता है ना। तो पहले मैं थोड़ा सा करता भी, या तो पहले फार्मूला बता देता हूँ तुम्हें। देखो, अगर कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, y t के साथ है, y का फंक्शन t के साथ है, और t का x के साथ है, तो हमें dy by dx निकालना है ना। y is the function of t and t is the function of x। तो हम क्या करेंगे, dy by dx निकालने के लिए इसको dy by dt निकाल लेंगे, और इधर से dt by dx निकाल लेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt dt कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास dy by dx बचेगा। जब दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो क्या किया हमने, देखो dy by dt निकाला, dt by dx। अब दोनों डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास क्या बचेगा, यहाँ से देखो dt by dt कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट ऑटोमेटिकली dy by dx। दैट इज व्हाट इज टू बी डन। तो ऐसे चेन जैसा है ये, दिस इज लुकिंग लाइक चेन, एक वन लिंक अदर लिंक, है ना, देन वी गेट अदर। तो ऐसा इट इज जस्ट लिंक। तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 बार करना पड़ सकता है, बट वी लर्न फॉर द 2 ओनली, दो उसका ही सीखेंगे। फिर चेन रूल, तो यहाँ पे हमें क्या मानना पड़ता है, जैसे ये है, अभी ये इसको सीखते हैं हम लोग, लर्न दिस, एक्स स्क्वायर को टी ले लेंगे, ठीक है। तो लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस तरफ देख रहे हैं, और इसको देयरफॉर क्या हो जाएगा, y विल बी साइन टी, ये अपना नॉन फंक्शन हो गया, साइन कॉस टेन, है ना, सेक, ये सब नॉन फार्मूला है, दे आर द स्टैंडर्ड फार्मूला, यू कैन जस्ट से, इसको हम इजीली कर सकते हैं। तो dy by dt निकाल सकते हैं यहाँ से, क्या होगा बोलो, if y is equal to sin t, dy by dt will be what, tell me, dy by dt will be cos t, you are not just responding, ठीक है। तो ये हो गया dy by dt, हमें वन लिंक आई हैव गॉट, जो चेन का एक लिंक मिल गया हमें, अदर लिंक इज रिक्वायर्ड dt by dx। तो dt by dx यहाँ से मिलेगा, कितना होगा बोलो एलिना, what will be the differentiation?
Tell me. Are you there, Alina? You are alphabetically first, therefore you are visible first to me on the participants. Bolo. How was your result? Nice. You're not responding, Alina. Hello? Yes, I can hear you. बोलो. Respond. 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, both respond one by one. Not responding. Not able to hear me. पहले डिफरेंशिएशन बताना है इसका, dt by dx बताना है. ओके, अपराजिता. Can you hear me, अपराजिता? Yes, sir, I can hear you. ओके, इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए पहले. Sir, dt upon dx is equals to x square. x t is equal to x square. डिफरेंशिएट करना है ना, चेंज नहीं होगा क्या इसमें? Will not be changing. Okay. x square x to the power n वाला फार्मूला, Yes, sir. पावर आगे आ जाएगी. देखो, सी हियर, ऐसे लिख दिया, एक स्टेप चलो और लिख दिया. अभी समझ में आ रहा है? टी की वैल्यू हमने यहाँ पुट, ठीक, ऊपर से. नाउ यू आर गेटिंग इट. एक्स स्क्वायर Yes, का क्या होना चाहिए? कितना? 2x. ठीक है. हाउ वाज योर रिजल्ट? कितना परसेंट? क्या क्या बता रही थी मैम? यू आर द, कैसा रहा Sir, रिजल्ट? मैथ्स एग्रीगेट. sir, overall 91.6. ओके, गुड. ठीक है, कीप इट अप. ऐसे ही रखना है आगे भी थ्रू आउट. 10th में 11th 12th में कोर्स बहुत ज्यादा है ना, तो यू विल बी गेटिंग वेरी लेस टाइम. अभी से ही मेंटेन करना पड़ता है हमें, नहीं तो फिर. ओके, एक मिनट. बैटरी जस्ट ओके, कंप्लीटेड. जस्ट एक मिनट में बैटरी इज गोइंग डाउन. आई एम स्विचिंग इट ऑन. कंटिन्यू विद कंप्लीटेड ऑल ऑफ यू. Okay, so what will be the next step now? We have to multiply both of the जो chain जो हमें दोनों मिल गए हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. So we know this is the formula. dy by dx is product of both. So dy by dx will be dy by dt into dt by dx. ठीक है. तो we'll put the value here now. वैल्यू पुट कर देंगे अभी. dy by dt कितना निकाला है? cos t. cos t की वैल्यू भी पुट कर देंगे. चलो लास्ट में पुट कर देते हैं. हाँ, cos t into 2x. 2x cos. हाँ, t की वैल्यू अभी पुट कर देते. पहले पुट कर सकते थे यहाँ. पुट द वैल्यू ऑफ t cos x स्क्वायर. t इज x स्क्वायर और ये 2x है. 2x को आगे शिफ्ट कर सकते हैं टू अवॉइड द कंफ्यूजन. 2x को आगे लिख लो. और ये जो x स्क्वायर है cos के साथ है, ये cos का पार्ट है, इसको हम नहीं आगे सेपरेट कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट x स्क्वायर फ्रॉम cos. दे आर द वन फंक्शन, दे आर नॉट सेपरेट. t इज इक्वल टू x स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, पहले भी पुट कर सकते थे. दिस इज व्हाट इज द final result. We'll do one more, then I will teach you shortcut method of this without using these many steps. You can directly write. First, you note down, you should know the proper method. Done it?
Sir, can you show the formula? Yes. dy by dx को पहले लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट वी कैन राइट फार्मूला में dy by dx इज इक्वल टू, ये लास्ट वाला कट कर सकते हैं, जस्ट आई एम राइटिंग अगेन. दिस इज फार्मूला. एनसीईआरटी बुक में u के टर्म्स हैं, इट इज इन टर्म्स ऑफ u. लेट्स सी योर टेक्स्ट बुक, हाउ डज इट राइट. ऊपर लिखा है, देखते हैं. We have written t, they have written u. I'll see that. I'll show you that. You can assume x square का u भी assume कर सकते हैं, t भी assume कर सकते हैं. It's up to you. Let me show you. ये अपना पेज नंबर 62 पे ये था, देखो. They assumed du by dt they calculated. ऐसा दिया है, but it is not as per our the symbols which we are using. Therefore, I have just, इसमें में देखो ये dt dx dx will get cancelled. Du by dt, that is what is there at left hand side, but we have changed it according to our. तो इसको भी कट कर देते हैं. Don't write this. We are just changing as per our convenience. ठीक है. तो you write again here whatever I have written, you write that. ठीक है. Done it. Okay, we'll see one more example, one more question we'll practice. Then we can see the other method to solve this. So just let me rub it off completely, then we'll see. Okay. तो अगेन सेम मेथड फॉलो करते हैं उसको. देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दिस इज नॉट एज पर द कन्वेंशन. ये जो रिलेशन दिया है cos x नहीं है, 2x plus 1 है. तो let t equal plus, therefore y will be cos t, है ना. तो cos t का sin t हो जाएगा माइनस. तो dy by dt will be minus of sin t. t की वैल्यू पुट कर दो अभी. sin t की वैल्यू यहाँ से जो हमने एज्यूम किया वापस पुट कर देंगे. ये अपना फर्स्ट स्टेप हो गया. चेन का फर्स्ट लिंक हमने डिराइव कर लिया. अभी इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे. dt by dx, x के राइट साइड में x ही है तो डायरेक्ट हो जाएगा डिफरेंशिएट. 2x का कितना आएगा बोलो कार्तिकेय. Respond. I feel some of you are not paying attention all the times and not on the line also. Otherwise, response should come quickly. Elena, you are joined or not? Asmi, 2x plus 1 का differentiation. Can you hear me, all of you? Or something is wrong in the audio system? It's 2. 2x का 2, 1 का 0 हो जाएगा. Now we have got both.
So dy by dx is the product of both dy by dt into dt by dx. dy by dt is minus साइन 2x plus 1 और ये 2 है, 2 को आगे शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस 2 साइन 2x plus 1. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है. आ गया समझ में सभी को? और Yes. डू यू वांट टू लर्न अदर मेथड आल्सो? Yes, sir. Note down, then I'll tell you. ओके, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर ऐसे अज्यूम कर लेंगे. देखो अल्टरनेट मेथड ऐसा रहेगा. क्या फंक्शन था? y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू, तो इसको साइन x को जो है हम लोग ऐसे अज्यूम कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर इज को, इसको सपोज हमने ऐसे समझ लिया, एक्स स्क्वायर इज सम स्टार, इसको समथिंग एक्स इज द एक्स स्क्वायर इज सम स्टार, है ना. तो ये अपना इट लुक्स लाइक साइन एक्स. एक्स स्क्वायर को हमने ऐसे समझ लिया, दिस इज नथिंग बट ए स्टार. तो साइन एक्स, तो ये हो गया. तो बाई एक्स जब लिखेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ समथिंग, जो भी स्टार तुमने मान लिया उसको, साइन ऑफ स्टार इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार. डिफरेंशिएशन ऑफ जो ब्रैकेट के अंदर है समथिंग विच यू अज्यूम, है ना. यू कैन टेक, इसको स्टार नहीं बनाने में प्रॉब्लम जा रही, हार्ट बना लो. साइन ऑफ हार्ट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हार्ट. तो साइन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस. Cos. तो कॉस, बट ये हमने एज्यूम किसको किया? एक्स स्क्वायर को. तो कॉस स्क्वायर हो गया. और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो डायरेक्ट, तो dy बाई डी एक्स इज, इसको हमने एज्यूम कर लिया x जो भी ब्रैकेट में है, जो भी है, जो भी डिफरेंट है अपने कन्वेंशन से, है ना. होना क्या चाहिए? एक्स स्क्वायर है. वहां पर होना क्या चाहिए? x, और है एक्स स्क्वायर. तो उसको हमने स्टार एज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए. वी एज्यूम इट इज द स्टार आर. ओके, चलो स्टार बनाने में थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, इसको हार्ड बना लो. ठीक है, उसको हमने एज्यूम कर लिया इट इज हार्ट. ठीक है, ठीक है. तो इसको, तो ये अभी इट लुक्स लाइक साइन एक्स, है ना. इट लुक्स लाइक साइन एक्स. ऑलराइट, तो इट लुक लाइक, इट इज लुकिंग लाइक साइन एक्स. तो साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स. तो एक्स नहीं है लेकिन स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख दिया हमने यहाँ पर. लेकिन इसको भी डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज इट इज, अगर वो एक्स होता तभी भी डिफरेंशिएट करो तो 1 आ जाता है. इसलिए वी डोंट डिफरेंशिएट एक्स. अगर एक्स ही है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा. बट अदर देन एक्स है, स्क्वायर है, क्यूब है, 2x plus 1 है समथिंग, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर है, उसका डिफरेंशिएट 2x आ जाएगा. सेम आया कि नहीं? देखो
बोथ आर सेम। ऐसे ही ये वाला करके देखते हैं। We'll do the other one. क्या था? It is y is equal to cos 2x plus 1. ठीक है, तो y equals to this is your heart. तो cos of heart is minus sin of heart, माइनस हो जाएगा minus sin into डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, जो तुमने अज्यूम किया हार्ट या स्टार, जो भी अज्यूम किया, ठीक है, वॉट एवर यू अज्यूम्ड इट, तो इसका डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख देंगे। 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 प्लस 0, x का 1 हो जाएगा, 2 आगे है तो 2 रहेगा, और 1 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। तो इट कम्स टू बी दैट्स, और ये हो गया, मैच कर रहा है उसको ऊपर के साथ, yes ऊपर जो निकला है उसके साथ मैच कर रहा है। जस्ट यहाँ पे dy by dx लिख देंगे। आगे समझ में? तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट यू शुड know the proper method, full method, then you can just, after you are confident, you can just write it direct, doesn't matter, because I told you direct question nahi hote, nobody will ask you that how do we get this. Only maths में जब पढ़ोगे तुम लोग 12th में या 11th में भी थोड़ा बहुत है introduction I think, तो it will be asked in the paper of math, not in physics, how to solve, है ना। यहाँ पे तुम जो इजी मेथड होगा, शॉर्टकट मेथड, वही फॉलो करने वाले। क्लियर? प्रैक्टिस के लिए ये रहेगा अभी, इसको तुम पहले फुल मेथड से कर लेना और फिर शॉर्टकट मेथड से देख लेना। इसको अगर हम टी एज्यूम कर लें, e टू द पावर टी का e टू द पावर टी ही रहने वाला है, dy by dt विल बी e raised to t, नो चेंज। फिर dt by dx निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस कर लो पहले जो मेन मेथड है, फिर चेंज। ठीक है, तो दिस इज द वन क्वेश्चन, दिस इज द अदर क्वेश्चन। log x, इसको log t एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो log t का क्या होता है? dy by dt विल बी 1 अपॉन t, t की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उधर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और डायरेक्ट करना है तो log इनटू समथिंग, log इनटू समथिंग का 1 बाय समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, जो भी तुम एज्यूम करो सिंबल उसको। ठीक है, कैन यू रीड इट? y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस x, एंड दूसरा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू ln नेचुरल लॉग x स्क्वायर प्लस 1, दोनों केसेस में dy by dx निकालना है। All right, ये भी हैं दोनों, these are also। चलो एक यहाँ पे करते, दोनों में से एक कौन सा कर सकते बोलो?
ट्राई करो यहीं पे, यू ट्राई थर्ड वन, तो विल डू इट हियर। इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट यू ट्राई ऑन योर नोटबुक, देन आई विल सॉल्व इट। So which one? y is equal to क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यू रूट है यहाँ पे, थोड़ा सा लिखता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ, क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन आई एम राइटिंग ये वाला। क्या था रूट के अंदर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। चलो नो प्रॉब्लम, जो भी था। अभी ये फ्रेश क्वेश्चन नोट करो एंड डू इट हियर। डायरेक्ट कर लो, चलो डायरेक्ट कर लो विदाउट एज्यूमिंग टी। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर 1/3 है ना। उसके बाद समथिंग टू द पावर 1/x। तो ये समथिंग वाला किसके साथ मैच हो रहा है? ये ब्रैकेट के अंदर जो मैच हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है, ये कौन से कैटेगरी का कौन सी कैटेगरी का फंक्शन है? x टू द पावर n वाला है ये। डायरेक्ट x टू द पावर नहीं है, 1 भी लगा हुआ है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, चेन रूल लगाना पड़ेगा। बट ये x टू द पावर n वाला है ना, ये समथिंग टू द पावर 1/3। ठीक है, तो समथिंग टू द पावर 1/3, पावर आगे आ जाएगा, एक कम भी हो जाएगा, 1/3 -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? Sir, 2x. 2x प्लस 0, 1 का 0 हो गया तो छोड़ दो उसको, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। दैट्स ऑल, ये हो गया आंसर। तो डी सॉरी यहाँ पे dy/d लिखना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जब हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो फिर इट विल बी नो लॉन्गर y, इट विल बी dy/dx। तो ये हो जाएगा 2/3x एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या बचेगा? -2/3। -2/3 को डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। इफ यू वांट टू सेंड इट टू द डिनोमिनेटर, यू सेंड इट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये हमने डायरेक्ट किया, डायरेक्ट भी थोड़ा सा लेंदी है, बट हमें वो टी नहीं एज्यूम करना पड़ेगा। टी एज्यूम करना होता तो ऐसे मत करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू t रेज टू पावर 1/3 वेयर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dy/dt इज इक्वल टू 1/3 t टू द पावर -2/3 बचेगा, और ये dt/dx विल बी 2x। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/3 x। ओके, जस्ट थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं। तो इट विल बी व्हाट, एक मिनट, 1/3 और t की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2/3। बस अभी dy/dx दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, dy/dt इंटू dt/dx। तो ये हो गया तुम्हारा 2, हाँ 2 इधर है, 2x से जब मल्टीप्लाई, 2x को आगे लिख दिया मैंने, तो सेम आ रहा है कि नहीं? So that is how it can be done with the both the methods. ठीक है, तो चेन रूल आई थिंक दिस इज ओवर हियर। नहीं, ये भी है क्या? ओके, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, कहाँ से दिया था ये होमवर्क? दिस वन नोट डाउन, एंड दिस वन नेक्स्ट वन वी आर सॉल्व।
ओके, ये दिस यू वांट टू नोट डाउन आल्सो, है ना? ठीक है, नीचे भी है होमवर्क ये तुम्हारा। y is equal to 10 raised to power 3 x. So the first question is also homework. Yes. स्क्रीन पे जो दिख रहा है तुम्हें, दिस इज, देन दिस, देन दिस। और ये वाला जो है मैं यहाँ रब कर रहा हूँ, यू कैन हैव द प्रैक्टिस ऑफ दिस। इसका आंसर तो तुम्हें पता ही है, इसकी प्रैक्टिस खुद करके देख सकते हैं प्रॉपर मेथड से। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंट फ्रॉम दिस। अगर ऐसा होता तो डिफरेंट आंसर आता है। अभी ये 10 की पावर 3 है तो डिफरेंट, चलो दोनों कर लो, दोनों में डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट जो है, आई एम राइटिंग बाय द साइड ऑफ दिस। फाइंड dy by dx है क्वेश्चन। 10x cube, find dy by dx in both. All right. Done it? कुछ चेन रूल लगाते, देखो जस्ट लेट मी सपोज ये डीड ऐसे साइन एक्स है, तो हमने क्या बोला, इसको फार्मूले से कर लो, साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। फिर क्या बोला, इस जो इसकी जगह उसका डिफरेंशिएशन कर लो, तो यहाँ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा। बट अदर देन एक्स है तो कुछ और आता है, तो एक्स होता है तो इसलिए नहीं करते क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वो स्टैंडर्ड फार्मूले में काउंट हो जाता है। अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका करना पड़ेगा, एक्स क्यू है तो उसका करना पड़ेगा 2x + 1 में, और ओनली एक्स है तो उसका करने से 1 आता है, इसलिए हम करते ही नहीं उसको। दे आर स्टैंडर्ड फार्मूला। ठीक है, अभी ये मत लिखो, दिस डोंट राइट इट, जस्ट ओरली, इसको ओरली बताओ कैसे करेंगे। cot x square plus x plus 1, nobody will write it, है ना? तो इसको थोड़ी देर के लिए हम एज्यूम कर लेंगे cos समथिंग और cos x पूरा मान लेंगे, या समथिंग स्टार मान लिया इसको, है ना? ठीक है, वी आर टेकिंग इट एज ए स्टार और हॉट। तो cot ऑफ द स्टार, डू यू रिमेंबर cot x का 10x का क्या था, sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x। तो ब्रैकेट वाले टर्म को x मान लेंगे, cosec स्क्वायर x ब्रैकेट में जो है वो एज इट इज आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे ब्रैकेट वाले टर्म को, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर दिस मच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट टर्म 2x + 1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये ऐसे करेंगे, बट हमें मेन फार्मूले पता होना चाहिए cot x का क्या है। ऐसे सपोज ये है, इसको भी नहीं लिखेंगे, ये थोड़ा तुम्हारे लिए अभी इसको मैंने ऐसे लिखा,
ठीक है, तो इसका जो है ये अभी x टू द पावर n वाले फार्मूले के साथ मैच हो रहा है इसका, ये x टू द पावर n वाला फार्मूला है। तो ऐसे आ जाएगा 3 sin 2x, पावर एक कम हो जाती, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या करना है, ब्रैकेट का साइन x वाला है, साइन x से क्या हो जाएगा cos 2x, फिर ये 2x है तो ये x नहीं है तो 2x का 2 करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। पहले x टू द पावर n आ गया, फिर ब्रैकेट के अंदर साइन x है तो cos x हो गया, पर यहाँ पे x नहीं है 2x है तो 2 है, तो एक बार किया हमने, एक बार किया, फिर दोबारा साइन x का cos x, दोबारा 2x का दिस। ठीक है, तो ये भी छोड़ सकते हैं, छोड़ दो इसको, ज्यादा इसमें हम लोग मैथ्स में वैसे भी सीखोगे तुम, बस जितना चाहिए दैट मच वी आर डन इट। ठीक है, ऐसे ये वाला है, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग ही है, किसी के साथ मैच नहीं होता ये तो, है ना, ये किसके साथ मैच हो रहा है, इट इज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द नॉन रिलेशन, नॉन स्टैंडर्ड, है ना। फिर क्या करेंगे, ये तो x टू द पावर n के साथ मैच नहीं हो रहा ना, तो इसको भी छोड़ दें। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थिंक कुछ इसमें नया ही कुछ लगने वाला है क्या, यू इट्स अप टू यू, यू कैन ट्राई और लीव इट, बिकॉज ये भी फिजिक्स में हमें नहीं लगने वाला है इसका कहीं पर। जेई अगर हमें भी, आई डोंट थिंक तब तक तुम लोग का मैथ्स हो जाता है तो अपना हेडेक खत्म हो जाता है, तो जेई के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यू जस्ट ट्राई और लीव इट। अभी डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है ना, तो वेक्टर सपोज ओके आई एम रबिंग इट, अब फिर आई एम राइटिंग फ्रेश। वेक्टर्स अभी हमने पढ़े नहीं है, बट सिंस वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंशिएशन तो यहीं पे होना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स ऐसे होते हैं, सपोज कोई पोजीशन वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर ना, कोई पार्टिकल है उसको, उसका पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू, मतलब वो से टी स्क्वायर, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर की डायरेक्शन आई आई कैप से देते हैं, और सपोज ये टी है, और वाई स्क्वायर की डायरेक्शन जे से देते हैं। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर, मतलब ये इनका मैग्नीट्यूड 1 है, ओनली डायरेक्शन देते हैं, एंड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक मिनट, जस्ट रिपीट कॉल इज जब, हेलो, जी जी मैम, ठीक है, ठीक, ओके क्लास, ओके ठीक, ओके ठीक, तो एक्स एंड वाई, आई मीन ये आई कैप एंड जे कैप, इनको आई कैप जे कैप बोलते हैं हम लोग, तो ये डायरेक्शन देते हैं दैट्स ऑल, और इनका कोई वो नहीं होता है। आई कैप जो एक्स एक्सिस को बताता है, वाई कैप जे एक्सिस को डायरेक्शन बताता है कि भाई ये पार्टिकल इस दो प्लेन में मूव कर रहा है, और टाइम डिपेंडेंट भी है, वो टाइम के साथ उनकी पोजीशन चेंज भी हो रही है। थोड़ा एक मिनट, टाइम के साथ उनकी पोजीशन चेंज भी हो रही है, टाइम बढ़ने से वो ओरिजिन से कहीं दूर भी जा रहा है, ऐसे अब यहाँ पर है फिर कहीं इधर जा रहा है, टाइम के साथ उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, और ये उसका पोजीशन वेक्टर होता है, आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, तो हमें इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखो हाउ विल बी, तो डिफरेंस, इसको बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, तो ये पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी बोलेंगे, यहाँ पे एक्स भी ले सकते हैं, बट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन्वॉल्व है, इसलिए आर लेते हैं उसको, एक्स नहीं लेंगे, दोनों टर्म आ जाते हैं तो आर लिया जाता है। तो अगर मैं बोलूँ फाइंड डी आर बाई डी टी, तो कैसे करेंगे, देखो
dr/dt में क्या करेंगे, वेक्टर को टच नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेंगे, है ना। तो ये डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर आई कैप ऐसे ही रहेगा, और ये डी बाई डी टी ऑफ टी जे कैप ऐसे ही रहेगा, है ना। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, आई कैप ऐसे रहेगा, और टी का डिफरेंशिएशन 1 जे कैप, बस ये हो गया, dr/dt आ गया, ठीक है। तो ये हम वेक्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में, बट डिफरेंशिएशन खत्म कर देते हैं इनका, नहीं तो पेंडिंग हो जाता है, फिर तुम लोग को डाउट होता है कि वेक्टर का हो सकता कि नहीं। तो दैट इज हाउ डिफरेंशिएशन कैन बी डन। तो नोट कर लो, एक होमवर्क भी है इसका, देन विल सी होमवर्क, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। Any difficulty in this? Just you unmute and ask. Can you please explain it once again? देखो, we are given r is equal to t square I plus t j cap, t square I cap plus t j cap, where r is the position vector, r is position vector, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, वो पार्टिकल का पोजीशन है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, वो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, उसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसमें कांस्टेंट जो है ना, टी वेरिएबल क्या है, टी स्क्वायर टाइम है, तो उसी के रिस्पेक्ट में करना है dt, यहाँ पे डी बाई डी टी स्क्वायर, और वेक्टर को हम टच डायरेक्शन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और डी बाई डी टी दूसरा टर्म t है, तो j कैप, तो इसका टी स्क्वायर का 2t और t का 1 हो गया, दैट्स ऑल। तो ये अपना dr/dt आ गया। Thank you. और आई कैप जे कैप जो है वो डायरेक्शन बताते हैं, वो मैंने यहाँ पे तुम्हें, बिकॉज यू डोंट नो नाउ, इसीलिए हमने उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया। आई कैप जे कैप आर द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इस पे बेस ये वाला क्वेश्चन है, नीचे देखो, इफ आर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, फाइंड dr/dt। के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, it will indicate the direction of z axis। ऐसे रहते कोऑर्डिनेट सिस्टम x y and z इधर, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब ऐसे कोई पार्टिकल है यहाँ कहीं पे जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है x एक्सिस की तरफ 2 है, y की तरफ 3 है, z की तरफ 4 है, स्पेस में रहेगा, रूम में कहीं पे बीच में कोई पार्टिकल है, तो x y z तीनों कंपोनेंट उसके आएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। बट यू डोंट हैव टू वरी किस तरह से रहेगा वेक्टर, बट जस्ट उसको डिफरेंशिएट करना है, जैसा हमने ऊपर सीखा है, ये लॉजिक यहाँ लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है, फार्मूला प्लस लॉ ऑफ कॉमन सेंस। नोटेड? बस ये एप्लीकेशन है, इसके और एप्लीकेशंस हैं। अभी जो डिफरेंशिएशन सीखा है, अगर रेडियस, इस रेडियस का रेट अभी लिखना नहीं, ये कल लिखा दूंगा। इफ रेडियस इज इंक्रीजिंग एट सर्टेन रेट, देन वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट, है ना। कोई बबल है या बलून है या कोई और बॉडी है ना, ये रॉड है,
इट इज स्लाइडिंग, इधर ऐसे स्लाइड कर रही है एंड नीचे आ रहा है. इफ इस एंड की वेलोसिटी दी है तो ये कितनी एंड से नीचे, कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा. दीज आर द सम ऑफ द एप्लीकेशंस, है ना. और ये एक्सीलरेशन का दूसरा फार्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये कल सीखेंगे हम लोग. एंड इसका में एक और एप्लीकेशन रहता है मैक्सिमा मिनिमा एंड पार्शियल डेरिवेटिव. पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, फिर भी एक आध क्वेश्चन करा दूंगा. दिस विल बी ओवर टुमारो. ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ओके, कमिंग बैक टू द, if you have written this you can just leave the meeting. यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया लेक्चर. All right. Shall I end the meeting now? Shall I end the class? Okay, sir. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Do your homework and send it to me. Everybody will send. अभी तुम लोग थोड़ा सा, again you are just becoming lazy and sometimes sending, sometimes not. तो आज सभी लोग भेजेंगे बिल्कुल अभी सॉल्व करके. ठीक है, चलो, थैंक यू. Thank you, sir.